प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग 4 केस में डिवाइड करेंगे और सभी केस का अलग अलग अध्ययन करेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को 4 पार्ट में हम लोग बेसिकली बांटते हैं। जो पहला केस होता है उस केस में हम लोग करते क्या है कि हमारे पास यह ग्राउंड लेवल होता है, ठीक है, जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं। इस एक्सिस पर किसी पार्टिकल को हम लोग एक्सिस से थीटा एंगल पर किसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो पार्टिकल इस पाथ के लॉन्ग मूव करता है। ठीक है, तो यह हमारे पास एक तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्लियर है? तो इसे हम लोग इस तरह के जो प्रोजेक्टाइल मोशन होंगे उसको केस 1 में रखते हैं। केस 1 में जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होंगे वह कुछ इसी तरीके का होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल को कहाँ से थ्रोन करेंगे, कहाँ से फेंकेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल से फेंकेंगे एट एन एंगल थीटा पर। क्लियर है? तो इस तरह का जो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे उसको केस 1 में पढ़ेंगे। क्लियर है? केस 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जब हम छत पे खड़ा हो जाए, ठीक है, और छत पर से हम लोग ऐसे तिरछा करके किसी बॉल को फेंके तो बॉल किस तरह से मूव करेगा, कुछ इसी ढंग से मूव करेगा। बॉल कुछ इस पाथ से होकर मूव करेगा। क्लियर है? तो यह जो पाथ है, इस पाथ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल के दूसरे केस में। क्लियर है? तो इस तरह का जो प्रोजेक्टाइल का मोशन होगा उसको हम लोग सेकेंड केस में पढ़ेंगे। इस केस में क्या पढ़ेंगे कि हम लोग किसी हाइट से किसी पार्टिकल को, किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, इसने हमने कितना हाइट से प्रोजेक्ट किया है, इस h हाइट से प्रोजेक्ट किया है इस पार्टिकल को। क्लियर है? तो जब किसी भी पार्टिकल को किसी हाइट से प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसको हम लोग केस नंबर 2 में पढ़ते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग तीसरा केस क्या हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में, तो हम लोग एक बस जो है वह मूव कर रही है, ठीक है, u स्पीड से, मान लेते हैं v स्पीड से मूव कर रही है। बस कितना स्पीड से मूव कर रही है, v स्पीड से मूव कर रही है। हम उसके छत पे बैठे हुए हैं। क्लियर है? अब हम बॉल को पकड़े और तिरछा करके फेंक दिए, तो बॉल का जो मोशन होगा उस मोशन को हम लोग करेंगे तीसरे टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन के तीसरे पार्ट वाले भाग में पढ़ेंगे। केस नंबर 3 में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब कभी भी किसी भी पार्टिकल को, किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब हम मूविंग प्लेटफॉर्म पर से फेंकते हैं तो उस प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होता है उस मोशन को हम लोग थर्ड केस में पढ़ते हैं। ठीक है, इस समय जो भी इक्वेशन आएगा वह थर्ड केस का इक्वेशन होगा। क्लियर है? अब चौथा केस क्या हो सकता है कि हम खड़ा है और हमारे घर में जो सीढ़ी बनी होती है और हम एक बॉल पकड़े और टक से इसे फेंक दे, बॉल को इसे पकड़े और टक से इसे फेंक दे, तो बॉल कुछ इस तरह से जाएगा और सीढ़ी के किसी न किसी पार्ट पर, लेयर पर जाके टकरा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो बॉल का मोशन हो गया वह इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन, इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल का मोशन माना जाएगा। क्लियर है? तो इस समय इसको हम लोग, इस तरह के मोशन को हम लोग चौथे कैटेगरी में रखेंगे, जहां हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन होगा। यह प्लेन कैसा प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, और यहां से हम लोग किसी बॉल को किसी स्पीड के साथ, किसी वेलोसिटी के साथ इंक्लाइंड प्लेन से बीटा एंगल पे फेंक देते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो इस बॉल का जो मोशन होता है उस मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर है? तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को 4 केस में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला केस हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा, दूसरा केस हम हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर जाके किसी हाइट पे चले जाए, किसी ऊंचाई पे चले जाए और वहां से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस समय जो प्रोजेक्टाइल मोशन का हम लोग केस पढ़ेंगे वह दूसरा केस होगा। ठीक है, जब कोई प्लेटफॉर्म चल रही हो या जब कोई हम बस पे चढ़ जाए और वहां से किसी पार्टिकल को फेंके तो उस पार्टिकल का जो मोशन होगा उसका जो अध्ययन करेंगे वो हम लोग थर्ड टाइप के केस में करेंगे। और चौथा केस क्या हो सकता है, जब हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पर किसी पार्टिकल को फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस पार्टिकल का जो मोशन होगा उसको हम लोग प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन के कैटेगरी में रखते हैं और उस कैटेगरी में जाके पढ़ते हैं। क्लियर है? इस कैटेगरी में कुछ अलग इक्वेशन आएगा, इस कैटेगरी में कुछ अलग इक्वेशन आएगा, इस कैटेगरी में कुछ अलग इक्वेशन आएगा, इस कैटेगरी में कुछ अलग इक्वेशन आएगा। लेकिन मुख्य बिंदु यही है कि सभी इन चारों केसेज में इक्वेशन को सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। वह यह तरीका है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग कितना पार्ट में ब्रेक करेंगे, 2 टाइप में ब्रेक करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल मोशन के डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन के रूप में ब्रेक करेंगे, और दोनों का जो कंबाइंड कर देंगे तो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन का अलग अलग केस में इक्वेशंस प्राप्त हो जाएगा और उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है, ओके, थैंक यू।